और बारूद। टारगेट सेट किया जाता है, तोप में गोला डाला जाता है, ट्राइपॉड पर एंटी टैंक मिसाइल तान दी जाती है और फिर आता है ऑर्डर। हिजबुल्लाह बजा रहा है बैंड और हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का ऐसा वीडियो जारी किया है जिसका मैसेज बेंयामिन नेतन्याहू के लिए है। इसे ही हिजबुल्लाह का बैंड बाजा और बारूद कहा जा रहा है। आप इसे हिजबुल्लाह का बैंड बाजा और ब्लास्ट भी कह सकते हैं। ये तीनों वीडियो बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच किसी भी वक्त ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जिसको रोकना फिर बहुत मुश्किल होगा। लेबनान और इजराइल का बॉर्डर एक बार फिर बहुत बड़ी आग देखने जा रहा है। लेबनान में इजराइल की लगातार एयर स्ट्राइक के बाद अब हिजबुल्लाह का बैंड बाजा और बारूद लॉन्च हो चुका है। इजराइल की लगातार स्ट्राइक के बीच हिजबुल्लाह का ये वीडियो नेतन्याहू की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि बैंड बाजा और बारूद, हिजबुल्लाह ने ये ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से न सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स को चैलेंज कर रहा है, इसकी गारंटी हिजबुल्लाह की तरफ से दी जा रही है। अपने बैंड बाजा बारूद में हिजबुल्लाह बता रहा है कि वो रॉकेट से हमला करेगा। वो इजराइल के खिलाफ ड्रोन भी लॉन्च करेगा, ऐसे ड्रोन जो हसन नसरल्लाह के दौर में ही तैयार किए गए थे। बल्कि अब हिजबुल्लाह ऐसे मिसाइलों के साथ भी तैयार है जिसकी टेक्नोलॉजी उसे ईरान की तरफ से मिली है। इजराइल के तनाव का लेवल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया है। अब सवाल है, नेतन्याहू हिजबुल्लाह की नई धमकी से कैसे निपटेंगे? क्या वो लेबनान पर एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे या अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली फौज को ऑर्डर दिया जाएगा कि जाओ बेरूत की तरफ कूच करो और खत्म कर दो हिजबुल्लाह को, तोड़ डालो नईम कासिम की कमर, ताकि फिर कोई मिलिशिया इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। ये दक्षिण लेबनान का जबा इलाका है। इजराइल ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है। पहले वार्निंग दी गई और फिर यहां इमारतों पर हवाई बमबारी शुरू हो गई। साफ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू ने लेबनान में गाजा मॉडल लागू कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा को मिट्टी में मिलाया है, अब वही मॉडल लेबनान में तेजी से लागू किया जा रहा है। नेतन्याहू हिजबुल्लाह को बताना चाहते हैं कि हमास को मारने के लिए जो बमबारी गाजा में की गई, अब हिजबुल्लाह के खिलाफ वही मॉडल लेबनान में लागू किया जा रहा है। इजराइल के लगातार हमलों के बीच लेबनान की सरकार का बैकफुट पर रहना, ये बात हिजबुल्लाह को बर्दाश्त नहीं हो रही। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने कह दिया है कि अब वक्त आर पार का आने वाला है, इजराइल पर यकीन नहीं किया जा सकता। अम्मा मौदूअ अल-मुशारका बिरईस मदनी फी लजनत वक़्फ़ इत्लाक़ अन्नार, هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف الرسمية التي صدرت والتي كانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو.
हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नए युद्ध का माहौल बहुत दिनों से उबाल खा रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर अली तबतबाई के मारे जाने के बाद ये तेजाब बन चुका है। हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव है और नेतन्याहू की लाख जिद के बावजूद नईम कासिम ने इजराइल को ठेंगा दिखाया है। लेबनान सरकार का दबाव भी पूरी तरह से फेल हो गया है। लेबनान की सेना हिजबुल्लाह की मिलिशिया से भी कमजोर मानी जाती है। हिजबुल्लाह ने पिछले 4 दशकों में अपने ही दम पर इजराइल से सीधे टक्कर ली है और यही वजह है कि नईम कासिम का आग बबूला वाला अवतार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल का लेबनान सरकार के साथ डील का दावा ऐसा है जिसकी वजह से हिजबुल्लाह बैकफुट पर है। This is a historic development. Be in no doubt that this direct meeting between Israel and Lebanon took place as a result of Prime Minister Netanyahu's efforts to change the face of the Middle East. As the Prime Minister has said, there are unique opportunities to create peace with our neighbors. ये इजराइल और लेबनान का बॉर्डर वाला इलाका है। यहाँ पर इजराइल की फौज लगातार नजर रख रही है। इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह का अटैक इसी दिशा से हुआ है और आगे भी होने का खतरा है। सामने लेबनान के गांव हैं और यहाँ आबादी के बीच उठता हुआ धुआं बता रहा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक कुछ देर पहले ही हुई है। قدمتم تنازل مجاني وهذا التنازل لن يغير من موقف العدو ولا من عدوانه ولا من احتلاله। हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया है, इसके धमाकों की एक फहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्लाह से लेकर हिजबुल्लाह के हर कमांडर को मारकर ये बताया है कि लेबनान में उसकी इज्जत के बाहर कोई नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे वहीं खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था, ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम ने अपने जिगरी कमांडर तबतबाई को खोया। पूरे पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त ऐसे युद्ध की शुरुआत हो सकती है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। नईम कासिम ने बदला लेने की बात जरूर कही है और इसीलिए इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह का अगला कदम आखिर क्या होगा। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि रॉकेट अटैक के खिलाफ अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी तो इजराइल की टैंक ब्रिगेड फौरन एक्शन ले। हिजबुल्लाह के रॉकेट को लेकर बड़ा खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट पहले भी कहर मचा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइलें भी हैं जो सीधे तेल अवीव को टारगेट कर सकती हैं।